एक दिन की बात है कि उस राजा के राज्य में एक गांव था, बड़ा दूर था। उस गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के को पता लगा कि राजा इंटरव्यू ले रहे हैं, जो पास होगा उसे राजा बनाएंगे। उस बच्चे ने सोचा चलो मैं इंटरव्यू दे के आता हूं। पर वो इतना गरीब आदमी था बेचारा, खेतों में गाय चराया करता और गांव के लोगों की सेवा किया करता। उसके पास कपड़े भी नहीं थे कि वो शहर जाए, मतलब राजा के राज में जाएगा तो भाई कपड़े तो अच्छे हों। फटे कपड़े थे। पिता से पैसे मांगे, पिताजी कुछ पैसे दे दो, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं। राजा पूछ रहे हैं मैं भी दे दूं, किस्मत तो किस्मत है। अरे बाप ने कहा कहां जा रहा है, राजा के सामने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग टिक ना पाए, तू क्या करेगा, तू अपना काम कर। नहीं पिताजी, पिता ने मना कर दिया। उसने कुछ मजदूरी की, कुछ पैसे कमाए। उस पैसे से उसने एक बढ़िया सा अपने लिए मोटा सा एक कपड़ा बनवाया, पहना, कपड़ा पहना बढ़िया। मौसम सर्दी का था तो अच्छे से गर्म कपड़े कुछ लिए उसने खरीदे। तो गर्म कपड़े पहने, नीचे धोती लगाई और चला। जब वो राजा के राज्य में पास ही पहुंचा, राजा के महलों के पास, तो उसने देखा कि बाहर कोई पेड़ की छांव में सर्दी से ठिठुर रहा था बूढ़ा सा आदमी, और बड़ा जर्जर था, बड़ा काला सा था, बड़ा परेशान था। उसने सबको रोका, भैया ओ भैया थोड़ा मेरी मदद कर दो, थोड़ी मेरी मदद कर दो। कोई ना रुका, वहां गली से सब गुजर रहे थे, कोई देखा ना। पर ये लड़का जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, ये रुका। उसने पूछा क्यों, आप कौन हैं? भैया मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, 4 दिन से हो गए पेट भर रोटी नहीं खाई। तो ये जो लड़का था, इसने कुछ किराए के पैसे बचा रखे थे कि वापस जाना पड़ेगा। तो बेचारे को दया आई और इसने उस पैसे से कुछ खरीद कर उस बूढ़े को खिलाया। उसने कहा बड़ी सर्दी लग रही है, उसके बदन पर कपड़े भी नहीं, तो इसने अपनी स्वेटर उतारी, अपने गर्म कपड़े उतार के उस बूढ़े आदमी को पहनाया। तो उस बूढ़े ने पूछा तुम कहां जा रहे हो बेटा? मैं यहां महीनों से बैठा हूं, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं आया यहां पर। उस बच्चे ने कहा कि यहां के राजा ने सुना है कि इंटरव्यू लेने बुला रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूं परीक्षा देने। अच्छा ठीक है, ये रहा राजा का महल, तुम सीधे चले जाओ। वो गया, द्वारपालों से बताया कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। द्वारपालों ने पहुंचाया, बोले अभी रात है, विश्राम कर लो, सवेरे मिलना। रात को उसके ठहरने की व्यवस्था हुई। सवेरे नहा धोकर वो तैयार हुआ अपने इंटरव्यू के लिए, और जब पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्या? बोले रास्ते में जो भिखारी मिला था वही सिंहासन पर बैठा हुआ था, वही राजा था। राजा सबको अपना रूप बदल कर देख रहा था कि तुम्हारे अंदर दया कितनी है, सेवा भाव कितना है। जब तुम अपने द्वार पर बैठे किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकते, तो तुम राज सिंहासन कैसे चलाओगे, राजगद्दी कैसे चलाओगे? उस राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उस बच्चे को बिना पूछताछ किए और उसको अपनी गद्दी पर बिठाकर समाज को घोषित करता है, घोषणा करता, आज से ये राजा है। मंत्रियों ने ऑब्जेक्शन लिया, राजा साहब आपने हम सब से इंटरव्यू लिया, आपने तो इससे कोई सवाल भी नहीं किया, पूछो। राजा ने कहा इसके स्वभाव ने इसका परिचय दे दिया। एक बात बताएं मेरी मां, जहां आपका स्वभाव सरल हो, सहज हो, आपकी वाणी हर चीज वाणी नहीं कहती। कई बार आपका स्वभाव वो कह जाता है जो सारी उम्र आपकी वाणी नहीं कह सकती। स्वभाव बड़ी चीज है मेरी मां। पंख से प्रहार किया, थोड़ी देर के लिए रावण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। रावण को होश आया, जटायु जी के पंख काट दिए। किसी ने जटायु जी से कहा जटायु जी आपको पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा, पंख कट गए, अब कैसे उड़ोगे? जटायु ने कहा उड़ने की जरूरत ही नहीं,
फिर क्या जरूरत थी रावण से पंगा लेने की। जटायु ने कहा आज मुझे मर के तसल्ली मिल रही है, आज यदि मैं मर गया रावण के हाथों ही सही, पर मुझे मरना अच्छा लग रहा है। कैसे आदमी हो, मरना किसी को अच्छा लगता है? जटायु ने कहा एक नारी चिल्ला रही है मदद के लिए और दुनिया हाथ पर हाथ रख के बैठी है, ऐसे लोगों के जीने से अच्छा है मुझ पक्षी का रक्षा के लिए हाथ बढ़ा के मर जाना श्रेष्ठ है। बताओ, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं आती हैं, वो वृद्ध माएं जिनके अपनी बेटी अपने बेटों ने घर से निकाल दिया, परेशान किया, प्रताड़ित किया, बहुओं ने रोटी नहीं दी, ऐसे बेटे जब माँ को निकालते हैं तो बताओ ये दास को सेवा करनी चाहिए कि नहीं? यदि समाज की तरह मैं भी हाथ पर हाथ रख के बैठा रहूं, केवल बातें करूं, सेवा ना करूं, तो फिर बताओ उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए हम सब्सक्राइब करिए अनिरुद्ध का दास जी का चैनल को। हमारा धर्म है, जटायु ने पक्षी होकर धर्म का पालन किया और माँ की सेवा करना जटायु जी का धर्म था, उन्होंने किया वही धर्म का पालन। वहां गोस्वामी जी एक चौपाई लिख रहे हैं, परहित बस जिनके मन माही, जिनके हृदय में परोपकार की भावना होती है उनके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, वो जो चाहते हैं भगवान उन्हें सब देते हैं।